सवाल खड़े हुए थे। यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं पर उनकी जांच नहीं होती। उनका कहना है कि गुरुवार जो यहाँ पे चेकिंग की गई है वो प्रतिदिन चेकिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही चौकी स्थापित करना चाहिए जिससे यहाँ पे आने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सके। भारी तैनाती की गई थी पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी शांति का माहौल है। पर वकीलों का ये कहना है कि कभी भी ऐसी घटना यहाँ पे हो सकती है जिसके तहत यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती। बिलासपुर जिले में उस वक्त हड़कंप का माहौल हो गया जब बिलासपुर जिले में स्थित जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी मिली कि तमिलनाडु से एक ईमेल आया है जिसमें दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के जिला कोर्ट परिसर को आरडीएक्स जैसे आत्मघाती विस्फोट से उड़ाने की धमकी मिली। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कोर्ट परिसर में मौजूद है जहां पर ईमेल से धमकी भरे खत मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इस पूरे जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे जिले के पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और लगातार यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे अभी भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बम स्क्वाड की टीम यहाँ मौजूद है। जानकारी मिल रही है कि धमकी भरे ईमेल में लिखा गया था कि 2:35 में जिला कोर्ट परिसर को आरडीएक्स जैसे बम से उड़ा दिया जाएगा। जैसे इस पूरी घटना की जानकारी लोगों को लगती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको एक बता दें कि बिलासपुर समेत राजनांदगांव और एक और जिला है जिसे उड़ाने की धमकी, जिला परिसर को उड़ाने की धमकी मिली थी। मौके की तस्वीर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिलासपुर से बड़ी खबर निकल के सामने आई है जिसमें हड़कंप मच गया था जब जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। आरडीएक्स और आईईडी के जरिए आत्मघाती हमले की बात कही गई थी और समय रहते जजों स्टाफ को बाहर निकालने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग आना जाना कर रहे थे उनकी तलाशी ली जा रही थी। आइए जानते हैं पूरे मामले में जिले के एसएसपी रजनेश सिंह क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोगों की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में। बिलासपुर जिले के जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में जिले के एसएसपी रजनीश सिंह ने कहा कि ऐसे मेल आने के बाद से कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एहतियात के तौर पर यहाँ पे असामाजिक तत्वों की लगातार चेकिंग की जा रही थी। इस वक्त हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं जहाँ पर 2:35 में कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी दी गई थी जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत और डर का माहौल था। यहाँ पे आने जाने वाले वकीलों में डर का माहौल था पर अब कहीं ना कहीं डर का माहौल खत्म होते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजनांदगांव, दुर्ग समेत बिलासपुर के जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। आइए इस पूरे मामले में जानते हैं वकीलों का क्या कुछ कहना है। एक जानकारी प्राप्त हुई मेल के माध्यम से कि बिलासपुर जिला न्यायालय परिसर में तमिलनाडु से कोई मेल आया था जिसमें कहा गया कि 2:35 पर यहाँ बम ब्लास्ट किया जाएगा और जिससे थोड़ा सा यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना और तत्काल पुलिस प्रशासन डीजे साहब की अनुमति से पुलिस कप्तान बिलासपुर, कलेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद हुए और समस्त पक्षकार, वकील और जो भी ऐसे लग रहे थे जो जिनको देखकर ये लगे कि इनका जांच किया जाना चाहिए तो इनका पूरा जांच किया गया और पूरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। डाक मंगाया गया, बम निरीक्षक लोगों को बुलाया गया और पूरे न्यायालय परिसर को छावनी में तब्दील करके सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा गया है। परंतु ये जो आज जैसी स्थिति थी ये स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है क्योंकि यहाँ भांति भांति के लोग जिला न्यायालय परिसर में आते हैं तो यहाँ ऐसी चेकिंग आए दिन होनी चाहिए और हम वकीलों की एक मांग थी कि यहाँ भी एक चौकी हो ताकि असामाजिक तत्व जो आते जाते हैं उनकी निगरानी हो सके और उन पर ध्यान रखा जा सके। तो ये आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले ताकि यहाँ कोई अप्रिय स्थिति न घट सके। ये बम चढ़ाने की धमकी को लेकर जिले के एसएसपी का कहना है कि मॉक ड्रिल थी और रोज की रूटीन होती है यहाँ पे। अब ये हमको इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं, हमको मेल के माध्यम से यहाँ पर धमकी दिया गया है, इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी। बाकी पुलिस प्रशासन के पास क्या जानकारी है ये अभी हमारे तक नहीं पहुँची। आपका नाम? अनुराग पांडे,
अधिवक्ता कार्यकारिणी सदस्य जिला अधिवक्ता सब। जिला कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में यहाँ के वकीलों का कहना है कि यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे। यहाँ पे भांति भांति के लोग आते हैं पर उनकी जांच नहीं होती। उनका कहना है कि गुरुवार को पुलिस विभाग द्वारा जो यहाँ पे चेकिंग की गई है वो प्रतिदिन चेकिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में उनकी मांग है कि कोर्ट परिसर में एक चौकी स्थापित करना चाहिए जिससे यहाँ पे आने वाले असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सके। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट परिसर में कभी भी ऐसी बड़ी घटना होने की आशंका यहाँ पे वकीलों ने जताई। आपको बता दें कि गुरुवार को 2:35 में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी तमिलनाडु से आती है। जानकारी मिलने की जो ईमेल आया है वो बिलासपुर राजनांदगांव, इसके साथ ही दुर्ग में कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से क्षेत्र में हड़कंप का माहौल हो गया था। यहाँ पे पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी पर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी शांति का माहौल है। पर वकीलों का ये कहना है कि कभी भी ऐसी घटना यहाँ पे हो सकती है जिसके तहत यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए और प्रतिदिन यहाँ पे आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जानी चाहिए जिससे भविष्य में होने वाली ऐसी बड़ी घटनाओं से रोका जा सके। एक बड़ा मामला बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव से निकल के सामने आया है जिसमें आरडीएक्स जैसे आत्मघाती हमले करके कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अभी भी है। आपको बता दें कि घड़ी में अभी करीब 4:53 हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए। यहाँ पे डॉग स्क्वाड के साथ ही पुलिस बल की तैनाती की गई जिससे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कायम रह सके। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।